नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज का मैं टॉपिक आप लोगों के लिए पुनः छत्तीसगढ़ में एक नए वैकेंसी के साथ आया हूं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के, जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के लिए है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कितना पोस्ट खुला हुआ है, इनकी योग्यता क्या है, इसमें क्या क्या मंगा हुआ है, इनकी एज क्या है और ये कौन से जिले के डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है, यानी कि छत्तीसगढ़ के पूरे लोग जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और ये ऑफलाइन नहीं है, ये वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, तो वो सभी संपूर्ण जानकारी मिलेगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहे। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास भी भेजना जो लोग ये फॉर्म को डालना चाहता है। ठीक है, और इनका जो फ्री पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर क्या लिखा है उस चीज को पहले देखते हैं। ये है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन है। कब खुला हुआ है? सारंगढ़ से निकला है, 2 जनवरी 2025 को निकला है, यानी कि जारी हुआ है। ठीक है, जिले में संचालित कुल 8 देखो यहाँ पर क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। तो यहाँ पर रिक्त पदों में जो है उसको पूर्ति करना है। इसमें लिखा है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन व स्वयं उपस्थित होकर वॉक इन इंटरव्यू के लिए दिनांक 10 जनवरी 2025 को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ में आमंत्रित है। तो आपको इतना समझना है कि एक ही जिला है जिसके अंतर्गत 8 स्वामी आत्मानंद के उत्कृष्ट माध्यम के विद्यालय है। यहाँ पर अलग अलग पद खुला हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू होना है जिसमें 10 जनवरी 2025 को होगा और आवेदकों को दिनांक 10 जनवरी 2025 को उक्त स्थान, कौन सी स्थान है ये, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ है ना, उक्त स्थान पर प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक पंजीयन कराने हेतु इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आपको इसी समय जाकर इंटरव्यू देना है, वहां पर पंजीयन कराना है। अब यहाँ पर देखते हैं विषयवार विद्यालयवार बैकलॉग पदों का विवरण क्या क्या है उन सभी के बारे में। सबसे पहले क्या है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़ के लिए है। इसमें अनेक पोस्ट हैं। एक तरफ है मानदेय, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। व्याख्याता है भौतिक के लिए अनारक्षित में एक है, शिक्षक है विज्ञान का एक है, शिक्षक है गणित के लिए एक पद है अनारक्षित में, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद है और सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पद है। उसी तरीके से प्री प्राइमरी शिक्षक के लिए है, एक पद है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मानदेय आप देख सकते हो। फिर आते हैं विद्यालय बरमकेला, ये भी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के हैं। इनके लिए योग्यता क्या है, पद का नाम क्या है, व्याख्याता वाणिज्य में एक पद है, शिक्षक अंग्रेजी में एक पद है, विज्ञान में एक है, गणित में एक है और सहायक शिक्षक में विज्ञान के लिए एक पद है। मानदेय यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ है। इनके लिए जो है व्याख्याता अंग्रेजी में एक पद है, कला के लिए एक पद है, शिक्षक के लिए कला में एक है, शिक्षक विज्ञान के लिए एक है। यहाँ पर एक और खुला है कंप्यूटर शिक्षक, तो कंप्यूटर शिक्षक में एक पद यहाँ पर खाली है। ठीक है, उसके बाद है सहायक शिक्षक, तो सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद है, सहायक शिक्षक गणित के लिए एक पद है और सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए एक पद खुला हुआ है। फिर उसी तरीके से भटगांव के लिए है, भटगांव के लिए व्याख्याता भौतिक में एक है और रसायन में एक है। ठीक है, उसके बाद है सरसिवा, तो सरसिवा के लिए क्या है यहाँ पर देख सकते हो। एक तो है व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए एक है, शिक्षक के लिए विज्ञान और अंग्रेजी में एक एक पद खुला हुआ है, सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान और अंग्रेजी में भी एक एक पद यहाँ पर खुला हुआ है। उसके बाद है बालपुर, तो बालपुर में व्याख्याता वाणिज्य में एक पद है, शिक्षक कला में एक पद है। ये सभी अनारक्षित में है, यानी कि सभी लोग इसमें डाल सकते हैं। शिक्षक विज्ञान में एक है, अंग्रेजी में एक है। उसके बाद आता है पौनी, तो पौनी में क्या है,
व्याख्याता वाणिज्य का एक पद है, शिक्षक अंग्रेजी का एक पद है, सहायक शिक्षक कला का एक पद है। फिर आता है परसापाली। तो परसापाली में है व्याख्याता वाणिज्य का एक है, शिक्षक कला के रूप में एक है, शिक्षक गणित का एक है। उसके बाद है व्याख्याता, देखो ये तो हो गया 8 जो मैंने बताया था स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का। कितना कितना पद है आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ के लोग इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग इसमें चूक जाओ, तो आप लोग भी इसमें जरूर डालें, जरूर अप्लाई करें। 10 जनवरी को जाकर वहां पर वॉक इन इंटरव्यू जरूर दिलाएं। अब चलते हैं इनके बारे में, योग्यता के बारे में। एक तो जैसे कि व्याख्याता पद है, तो व्याख्याता पद के लिए क्या क्या लगेगा इस चीज को देखते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, स्नातक संबंधी विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा न्यूनतम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आपका जैसे कि हायर स्कूल है या हाई स्कूल है या जो भी रहेगा स्नातक, वो सभी अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसके बाद जो है विषय समूह देख लेते हैं। अंग्रेजी के लिए क्या होगा, स्नातकोत्तर का अंग्रेजी साहित्य रहेगा। भौतिक के लिए क्या है, यहाँ पर भौतिक, इलेक्ट्रीशियन है, ये सभी रहेगा। जीव विज्ञान के लिए क्या है, स्नातकोत्तर में कोई भी टॉपिक रहेगा, जैसे यहाँ पर बहुत सा दिया है, वनस्पति शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, लाइफ साइंस है, जैविक है। आप यहाँ पर पढ़ लेना, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वाणिज्य के लिए क्या है, वाणिज्य वालों के लिए कि स्नातकोत्तर में अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में हो रहा है। और जो कला विषय है उसके लिए अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में कोई भी एक विषय स्नातकोत्तर का होना चाहिए। और इसके लिए एक चीज और है, याद रखना, व्यावसायिक योग्यता में होना चाहिए BA उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखो जैसे कि अभी सहायक शिक्षकों के साथ जो हो रहा है ना 2900 पदों के लिए, तो इसे बचकर यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा है जो व्याख्याता होगा, व्याख्याता पदों के लिए क्या लिखा है यहाँ पर, B.Ed लिखा है, ठीक है, B.Ed लिखा हुआ है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षम होना अनिवार्य है, ठीक है। अब देखते हैं शिक्षक पदों के लिए क्या क्या है इनके लिए। एक तो है आपको अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है और संबंधित विषय में स्नातक करना है, और वो भी लगभग 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। अंग्रेजी के लिए क्या है, स्नातक होना चाहिए जो कि अंग्रेजी में रहेगा। कला के लिए अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल में कॉलेज होना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान है, वनस्पति है, प्राणी विज्ञान है, सैन्य विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है। इसमें कोई 2 विषय स्नातक पर हो, यानी कि कोई भी इसमें 2 विषय होना चाहिए, जैसे कि सैन्य विज्ञान है या भूगर्भ है या रसायन है या प्राणी जो शास्त्र रहते हैं उनके बारे में है। गणित के लिए क्या है, भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूविज्ञान होना चाहिए। इसमें भी कोई भी एक विषय होना चाहिए। तो ये क्या है, योग्यता मैंने आपको बता दिया है। अब आप जो है अपनी योग्यता के हिसाब से जाना है वहां पर। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको पढ़कर जाना है। एक तो क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET है या CGTET माध्यमिक स्तर पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। व्यावसायिक योग्यता में जैसे कि B.Ed है और D.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन करने की सक्षमता होना चाहिए, यानी कि आप जो है अपने विषय में अगर ऑनलाइन करना हो तो स्वयं से कर सको। यहाँ पर एक पद जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए खुला हुआ था, तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या है, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये तो अनिवार्य है। इसके अलावा जैसे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA, ठीक है, उसके बाद BE, BTech इतना होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक के लिए क्या है, इनके लिए आवेदकों को मान्यता प्राप्त जो अंग्रेजी माध्यम है इनसे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है, संबंधित विषय जैसे गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि में आपको कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ CGTET है या CTET होना अनिवार्य है।
और उसके साथ साथ जो डीएड है, बीएड है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जो बगैर डीएड बीएड किए हैं वो लोग नहीं डाल सकते हैं। अगर डीएड बीएड किए हैं और टेट नहीं किए हैं तो वो लोग भी नहीं डाल सकते। फिर आता है प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी के लिए क्या है, अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये भी सीजी टेट है और सी टेट होगा, डीएड होगा, बीएड होगा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है। ये सभी इनका अनिवार्य योग्यता है जो कि आपको समझना है। अब यहाँ पर देखते हैं संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया है तो इतना मत पढ़ना, आपको जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि आपको जो है जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा मूल निवास का। ठीक है, अभ्यर्थी को एक से अधिक पदों के लिए अगर डालना है तो 2 अलग अलग फॉर्म को डालना है। उसके बाद है संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी 1 नवंबर 2024 की स्थिति में 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर छूट जैसे कि महिला है, एसटी एससी ओबीसी है, छत्तीसगढ़ के हैं तो कुल मिलाकर इसे 45 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया उम्र की बात है। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखो। जैसे कि आप अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो इनके लिए आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम है, ये तो खैर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं चयन का प्रक्रिया। आवेदन एवं चयन प्रक्रिया रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला सरंगढ़ भिलाई हेतु कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिसके लिए पृथक पृथक मानव संसाधन यानी कि जो शैक्षणिक योग्यता है सेटअप आप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। चयन की जो प्रक्रिया है वहाँ सरलीकरण है, श्रम एवं संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत आवेदन किए जा रहे हैं। जिले में पूर्व से संचालित 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों पर आपको भर्ती करना है। देखिए यहाँ पर जितने भी पद है उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये जो है मूल प्रमाण पत्र की जांच सत्यापन हेतु आवेदन मतलब आहूत किए जाएंगे। न्यूनतम आवश्यकता शैक्षणिक योग्यता में भारांश एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का योग कर अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर होगी, यानी कि जब पद समाप्त होगा या किसी का रिक्त हो जाएगा तो उनकी जगह प्रतीक्षा सूची में रहेगा, उनके लिए है। तो दोस्तों ये तो हो गया, मैंने बताया था उसके बारे में। यहाँ पर जैसे कि व्याख्याता है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता का जो अंक बाहर होगा वहाँ कुल मिलाकर 70 अंक रहेगा, यानी कि हायर सेकेंडरी का 15 है, स्नातकोत्तर का 15 है और स्नातक का 15 है और स्नातकोत्तर का 40 अंक रहेगा, यानी कि 100% के हिसाब से इसे निकाला जाएगा। उसके बाद जो है साक्षात्कार में 30 अंक रहेगा, जिसके हिसाब से जो देगा कुल मिलाकर आपको 100 अंक के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितना आपका परसेंट बन रहा है और उसी परसेंट के हिसाब से मेरिट लिस्ट जारी करेगा। शिक्षक है या कंप्यूटर शिक्षक है, इसके लिए हाई स्कूल का 15% है, हायर सेकेंडरी का 15% नहीं 15 अंक है, हायर सेकेंडरी का 15 अंक है और स्नातक का 40 अंक रहेगा। साक्षात्कार का 30 है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 100 अंक के हिसाब से इसे भी डिसाइड किया जाएगा। और एक है सहायक शिक्षक जो कि हाई स्कूल में 30 है और हायर सेकेंडरी में 40 है, 30 अंकों का साक्षात्कार होगा, तो इसे भी 100 अंक के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। एक पद के लिए विरुद्ध जो है 5 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये तो हो गया जो जानकारी जो महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरी तरह से देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हो। ये हो गया इनका फॉर्म आपको भरना है। मतलब ये फॉर्म को भरकर जितने भी डाटा है, जितने भी आपके पास फोटोकॉपी है, मतलब 10वीं का, 12वीं का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का और टेट का है और बीएड का है, डीएड का है, वो सभी को आपको संलग्न करना है। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, वो सभी रहेगा। इसके बाद लिखना है पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, तो आपको ये पद का नाम लिखना है। जैसे व्याख्याता है तो व्याख्याता लिख लेना है, कौन सा विषय है तो गणित विषय आपको लिखना है। फोटो चस्पा करना है, आपका नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना है
और जो है आपका डेट ऑफ बर्थ है इस दिन की स्थिति में कितना रहेगा वो भी देखना है। आवेदक का वर्ग ओबीसी एसटी एससी क्या है, अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर यहाँ पर अंकित कर देना है। शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक तकनीकी यानी कि व्यवसायिक योग्यता है, इन सभी के बारे में, रोजगार पंजीयन के बारे में और प्रत्येक के बारे में यहाँ पर जो जानकारी दी है ना आपको फिलअप करना है, कितना अंक है, कितना प्रतिशत है और कब पास की है इसके बारे में। दोस्तों ये तो खैर कार्यालयीन उपयोग के लिए है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो लोग जो है भर के आपको देंगे, ठीक है। अब आवेदन के साथ जमा करने वाले दस्तावेजों की जो सूची है देख सकते हैं यहाँ पर, निर्धारित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन होना चाहिए यानी कि जो अभी बताया वो। उसके बाद जो है 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर व्यावसायिक परीक्षा मंडल जैसे कि डीएड बीएड है और टीटी है, इनके बारे में। दिव्यांग हो तो उसको भी संलग्न करना है। निवास प्रमाण पत्र है, रोजगार पंजीयन है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है और अन्य दस्तावेज जो जरूरी है उसे आप संलग्न कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। आवेदक इसे स्वलिखित में केवल 4 कॉलम को ही भरे, बाकी को खाली छोड़ देवे। तो आपको यहाँ पर भर देना है, जैसे कि 4 कॉलम है उसे, ठीक है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये तो हो गया जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में खुला हुआ है पोस्ट उसके लिए है। तो आप जो है अपनी योग्यता के हिसाब से जरूर भरें और एक बार ट्राई जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।